राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आपने अपने सत्संग में बताया है कि यदि प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उसे सहन करना चाहिए, यदि कुसंग आवे तो उसका त्याग करना चाहिए। कल के सत्संग में आपने बताया कि यदि अंदर से विषय, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का चिंतन हो तो आप भ्रष्ट हैं। यदि घर में ही कुसंग हो तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मेरा भजन और बढ़े, ऐसा क्या करना चाहिए? घर तो और दूरी की चीज है, हृदय का कुसंग अगर हम संभाल लें तो सब जगह का संभल जाएगा। जो हमारा मन बुद्धि गंदी प्रेरणा करता रहता है, अगर उसके हम अनुसार न चल करके मन बुद्धि को प्रभु का चिंतन कराएं तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। हम बाहर से सब ठीक करने की चेष्टा करें, कभी ठीक नहीं होगा। अंदर से ठीक करें, अंदर सुधार। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है। अपना मन मेरे में लगा दो, बुद्धि लगा दो। हम क्या करते हैं कि बाहर से सुधार की चेष्टा करते हैं, पर मन जो गंदा चिंतन करता है, गंदी प्रेरणा करता है, राग द्वेष का चिंतन, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम वर्तमान के समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं, भूत और भविष्य में। इसलिए उपासक सावधान रहे। वर्तमान के समय में भगवत चिंतन करते हुए मन के द्वारा की हुई शुभ अशुभ प्रेरणा दोनों से बचे, न शुभ से न अशुभ से, क्योंकि शुभ भी बांधने वाला है और अशुभ भी बांधने वाला है। हम नाम, मंत्र, वाणी, भगवत चिंतन, सेवा चिंतन, इसमें बाहर का कोई कुसंग कहाँ तक हटाया जा सकता है? क्योंकि बाहर सब कुसंग ही कुसंग है। कोई बिरला ऐसा घर होगा या बिरला ऐसा वातावरण होगा जहाँ पूर्ण रूप से सात्विक भागवतिक वातावरण हो। नहीं तो दो भागवतिक हैं तो दो आसुरी स्वभाव वाले हैं, तो ऐसा बना रहता है, वो बना ही रहेगा। देखो लंका में भी भजन तो कर लिया विभीषण जी ने। तो हमें चाहिए कि हम अंदर से भजन परायण बने, बाहर से सबके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा ही हम करें। हम अपने को बड़ा भगत मानकर किसी का तिरस्कार न करें, क्योंकि परिवार है वो। अगर उसमें हे भाव रखेंगे तो फिर हमारा भजन नहीं बन पाएगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और सब ठीक नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, ऐसे आनंद पूर्वक रहो, अंदर से नाम जप करो, अंदर की वृत्तियों को सुधारो। बाहर जिसके प्रति जैसा व्यवहार है वैसा निरपेक्ष होकर कर दो, ममता रहित होकर जिसके साथ जैसा व्यवहार है धर्म के अनुसार वैसा कर दो, और अंदर से भजन करो। वो सुधर जाए ऐसी हमें सामर्थ्य नहीं, हम सुधर जाएं भगवत कृपा से, इतनी बात स्वीकार करो जी। ऋचा हर्षवर्धन जी, उदयपुर राजस्थान से। श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। भगवान, 3 वर्ष से अधिक समय से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अभी तीसरी बार वृंदावन आना हुआ है। महाराज जी, वृंदावन आने पर मन बहुत घबराहट उत्पन्न करता है। वृंदावन आने के लिए जब निकलते हैं तब मन में उत्साह होता है, परंतु यहाँ आकर मन उत्साहहीन हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए महाराज। इस बात की घबराहट है? महाराज जी, यहाँ निराशा उत्पन्न होती है कि यहाँ से चले जाएं, ऐसा मतलब। नहीं, किस बात की निराशा? क्या ऐसा? अकेलापन, कोई अपनापन नहीं लगता, मतलब हाँ, वो ऐसा ना, मन जो है बहुत समय से इकट्ठा कर रहा है कूड़ा करकट, उसे अपनापन समझता है। हमारा मन पापों से कलुषित हो रहा है। तो जब हम इस महामहिम धाम में आते हैं, पाप स्वाभाविक नष्ट होते हैं, तो घबराहट पैदा होती है, एक मतलब मोह की व्याकुलता पैदा होती है। ये धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, इससे आपका मन पवित्र हो रहा है, हल्का हो रहा है। अच्छा, जगत में कोई तुम्हारा है क्या? कोई नहीं। केवल अज्ञान के कारण आपको लगता है कि हमारे बहुत रिश्ते नाते, कोई नहीं। जब उनको कसौटी पे कस के देखा जाए तो कोई नहीं मिलेगा, आपका कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग ना तो कसौटी कसना जानते हैं और ना आप उस परिस्थिति को विवेक के द्वारा देखना जानते हैं। तो आप राजी हैं, नहीं तो आप कसौटी पे कस के अपने आप को देखिए तो आपको नजर आएगा कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। संसार में एक भी व्यक्ति अपना नहीं, और भगवान अपने हैं जिनसे हमारा परिचय नहीं है। जगह जगह उनका प्यार, जगह जगह उनका दुलार, जगह जगह उनकी कदम कदम पे रक्षा। ये तब अनुभव में आती है जब उनसे अपनापन होता है। प्रभु है हमारे, यहाँ कोई अपना। अच्छा, ये प्रभु का धाम है और मन रहा है संसारिक, तो घबराहट पैदा करता है। ये तो निर्भय स्थान है, यहाँ भय का तो
कलेह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी कृपा से करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी। क्या कि अपने वृंदावन का मुझे आश्रय दर्शन वास, ये बड़ी दुर्लभ बात है। ये दुर्लभ बात है, इसीलिए मन पचा नहीं पा रहा है। यहाँ कोई गंदा आचरण मत करो, यहाँ आओ, अगर भय लग रहा है चिंता मत करो, राधा राधा राधा। यहाँ सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान धाम है ना। जैसे तीर्थ हैं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों का स्नान, तीर्थों का दर्शन पाप को नष्ट कर, ये तो भगवान का धाम है। ब्रज 84 कोस भगवान का निज घर है, यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ लीलाएं की है। तो यहाँ हमारा जो मन घबराहट करता है ना, ये ठीक हो रहा है, उसकी पाप प्रवृत्तियाँ, उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, ऐसी भावना करो, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ, नाम जप करो, नाम जप यहाँ अधिक करो। समय अभी है तो और भी वास रुके। हाँ, रुक जाओ, अच्छा है, बिल्कुल रुक जाओ, ये अस्पताल है, तुम्हारे मन को ठीक कर, और इससे पुण्य बढ़ेंगे तो संसार में भी सुख मिलेगा। जो संसार में सुख मिलता है ना थोड़ा भी, वो पुण्य का होता है। जो दुख मिलता है पाप का, पाप यहाँ क्षय हो रहे हैं, पर यहाँ पाप करना नहीं, गंदी बात मत करना किसी को। जब ऐसा मन करे तो भाग जाना। जिस दिन मन तुम्हारा ऐसा करने लगे, अब चंचल हो गया तो प्रणाम किया तो भगवान से, जब वृंदावन से जाने लगो तो हाथ जोड़कर वृंदावन को प्रणाम करो। ये वृंदावन धाम जैसे भी हैं आपके हैं, जो शरीर से, मन से, वाणी से अपराध बनाओ, क्षमा करना, और कृपा करके हम ना भी चाहें तो आप हमें बुलाना। प्रणाम, ये वृंदावन धाम है ना। ऐसे करके तब फिर आप मंगल ही होगा, भाग्यशाली हो तभी तो आए हो। नहीं, किशोरी जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। चाहे जैसा दुष्ट स्वभाव वाला दिखाई दे रहा हो, पर लाडली जी की उस पर नजर है तभी वो आया, नहीं धाम नहीं आ सकता है जी। रितिका अग्रवाल जी। श्री हरिवंश महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही हो, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? इसे प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही है। जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है। हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब, यहाँ कोई प्रिय नहीं। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा कोई भी। यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई अब बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यहीं पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मुझसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो। और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारे इशारे को समझ रहे ना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड हैं, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें,
अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है। ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है। आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। क्या कर, अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियाँ उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ये हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? पर वो भगवद आश्रय। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती हैं। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगलमय दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का। हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है, तो वही घूमने का अवसर मिलता है। तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गई थी। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे, तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे ही थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नज़दीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हमें मन में है आपसे बता दें। तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है। और वो टाकीज के सामने मेरी चाय, समोसा, पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज़्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज़्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे, पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा। तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे, एक उदाहरण हमारे दिमाग में। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट नहीं, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा? कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की। लेकिन एक मित्र है जिसको वो नहीं जानता था, इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है, ऐसा है। और आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफ़र है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते।
शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयाँ, कहाँ से डॉक्टर कहाँ लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहला नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वो अमाल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम के तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, तेरे दिन इसे 4-5 हज़ार रुपये डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कह, पूछ लो भगवान इनको, वो कहते इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। हम ये नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज़्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ है।